क्या आप जानते हैं अगर हम शरीर में उत्पन्न होने वाले नेचुरल हैबिट को रोकेंगे तो उससे भी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कि नींद आना, प्यास और ये उबासी आना या छींकना, ये सब चीज़ों को। मोस्टली नींद आना हमें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इसके रोकने से हमारे शरीर में थकान ज़्यादा रहेगी और हमें निरंतर काम करने के प्रति लगन नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन हमारा बिगड़ेगा और कोई भी वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नींद आना नहीं रोकना चाहिए। नींद आने के समय होता है क्या कि जब हम नींद लेते हैं तो नींद के समय पर हमारे शरीर पूरा रेस्ट मोड में होता है, जितना भी हमारा वर्कआउट होता है वह सारा कुछ का थकान उतरता है और शरीर में सारे जगह पर ऑक्सीजन का भी जो होता है पहुंचता है जगह पर। तो नींद आना, इसीलिए नींद आती है, तो नींद आना ज़्यादा देर रोकना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा देर नींद लेने का आदत हो चुका है या 6 से 8 घंटे से ज़्यादा आप नींद ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में रोग उत्पन्न होने का चांसेस है, ज़्यादा भी नींद नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में डाइनिंग टेबल और कुर्सी पर बैठ कर करके खाना खाने के लिए नहीं कहा गया है। बचपन से ही हम ज़मीन पर बैठकर खाने वाले लोग हैं। जानते हैं ये क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। जब हम ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो उस बैठने के आसन को सुखासन कहा जाता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। और जब सुखासन में हम खाना खाते हैं तो हमारे जठराग्नि का जो होता है, जब हम झुक करके खाना खाते हैं थाली से, तो हमारे जठराग्नि का जो होता है, मतलब पेट जो होता है, वह जंघे या पैर में सटता है बार बार और जठराग्नि पर जोर पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो मतलब स्टोमक में जो फूड जाता है, यानी खाना जाता है पेट में अंदर, तो पाचन की क्रिया में उसे बहुत ही आसानी से पच जाता है कोई भी खाना। तो ये भी एक ढंग से योग भी हो जाता है और इसीलिए जो होता है बैठ करके ही खाना खाना चाहिए, सुखासन में ही बैठकर खाना खाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का 71% भाग पानी है सिर्फ, और उसी प्रकार हमारे शरीर का भी 71% से ज़्यादा पार्ट जो है वाटर ही है। तो क्या आप जानते हैं कि इस वाटर रहने के कारण ही हमारे शरीर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसेंशियल थिंग्स जो हो जाता है और नॉन एसेंशियल थिंग्स भी वाटर ही होता है, यानी कि पानी की आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। क्या आप जानते हैं हमें कैसा पानी का सेवन करना चाहिए? सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। आज के समय में जिस अनुसार वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो कोशिश तो करें कि हल्का गुनगुना पानी कम से कम जरूर पिएं, यानी पानी को उबाल करके पिएं। उसके बाद ना तो ज़्यादा गर्म पानी पिएं। पानी का पीएच लेवल उदासीन, यानी कि 7 से ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए, यानी 7 ही होना चाहिए। यानी पानी ना तो ज़्यादा क्षारीय या ना तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए। एक बात, पानी जो होना चाहिए वह टेम्परेचर और सीज़न के अकॉर्डिंग पीना चाहिए, यानी कि ज़्यादा ठंडा मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, ज़्यादा गर्म मौसम है तो ताज़ा पानी पीना चाहिए, जो कल से या मोटर वगैरह से जो भी निकलता है वैसा पानी पीना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में रख करके पानी पिएं, वह भी ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्लास्टिक के बर्तन में पानी ना पिएं, यह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, कोई भी कितना भी हार्ड प्लास्टिक हो उसको 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर इससे ज़्यादा यूज होता है तो प्लास्टिक जो होता है वह हमारे वाटर के साथ मिल जाता है और ये हमारे बॉडी में जाता है, जो कैंसरियस काउज करता है। गर्म पानी कभी भी प्लास्टिक के बोतल में ना पिएं, ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है।